बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नागशा चौक से आगे मुजफ्फरगढ़ रोड पर और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीम के हमरा हम सरगर्मियाँ चेक कर रहे हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं स्मोक के तदारक के लिए, भट्टों की, गाड़ियों की, हर तरह की माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि क्या काम करते हैं। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर अली इमरान साहब और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने साल 2024 में क्या कुछ किया मुल्तान को स्मोक के ख़तरे से बचाने के लिए। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी कुछ दिन आए कि जब वर्ल्ड में 1 नंबर पर आ गया था मुल्तान स्मोक के हवाले से। इतनी ज़्यादा स्मोक का मसला पैदा हो गया था और लोगों की आंखों में, हलक में जो है प्रॉब्लम, बीमारियां पैदा होने लग गई थी, जल्दी बीमारियां। तो इन्होंने जो है ये किस तरीके से मुल्तान को स्मोक से पाक किया और दोबारा एक सेहतमंद माहौल बनाया मुल्तान का। तो इनसे जानते हैं कि इनकी काविशें क्या हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, अपना तारफ़ करवाएं सर। अली इमरान, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट। मुझे 2 माह हुए हैं जिस वक्त स्मोक का सीज़न इधर आया, तो उससे पहले मुझे तैनात किया गया था क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा भट्टों के मसाइल थे, वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहे थे और ख़तरनाक गैसें जो बाहर खारिज हो रही थी जिसकी वजह से लोग जो हैं बीमार हो रहे थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था हमारा, उस एयर क्वालिटी हमारी बुरी तरह ख़राब हो चुकी थी। तो उस सिलसिले सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मुझे जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया। तो नवंबर में जैसे ही स्मोक का सिलसिला शुरू हुआ तो वो 2100 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा था। उस वक़्त जो है एक जो हमारी स्मोक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट की, उसमें CPO साहब भी मेंबर हैं और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो उसके चेयरमैन हैं। फिर एक मीटिंग की गई और इसको जो है कंट्रोल करने के लिए जो कमेटियाँ जो डिपार्टमेंट से उनको जो पहले ही ऑलरेडी मुतहरिक थे लेकिन मज़ीद उसको के इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया तो इसको कंट्रोल किया जाए। तो उसमें सब ने मिलकर दिन रात काम किया और 1800 के करीब गाड़ियाँ जो हैं वो बंद कर दी गई। स्टबल बर्निंग के सिलसिले में ये हिकमत अमली तय पाई कि जो लोग फार्मर इसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़ लिया जाए और उठा लिया जाए, उनके ख़िलाफ़ ना FIR की जाए और ना ही जुर्माना किया जाए, बल्कि वो उन्हें पता ही ना हो कि वो किधर है। तो इससे ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्टबल बर्निंग पे भी कंट्रोल आया और इस तरह की किसी के ऊपर जुर्माने भी नहीं हुए और अपना दूसरा जो है वो FIR भी नहीं हुई स्टबल बर्निंग। तीसरा जो फैक्ट्रीज़ थी जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक थी और धुआं और गैसें खारिज, उन सब को जो है वो बंद कर दिया गया और जवान जो है खड़े कर दिए गए और उनको सील कर दिया गया। इसी तरह जो भट्टे थे वो हमने 100 से ज़ायद भट्टे जो है वो गिराए और अब माशाल्लाह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अब है वो 181 से लेकर उसकी एवरेज जो है मुख्तलिफ़ जगह पर वो 200 के राउंड अबाउट है। और ये अनहेल्दी तो है फॉर सेंसिटिव ग्रुप, लेकिन तमाम लोगों के लिए नहीं है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ हर तरफ जिगजैग भट्टे चल रहे हैं। तो ये सिर्फ सारों की काविश का नतीजा है जिसमें CPO साहब ने भी हिस्सा डाला है और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी हिस्सा डाला है। जी शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं सर कि आप क्या पैगाम देंगे जो लोग जिनकी वजह से ऐसी इंडस्ट्रीज़ या ऐसे बिज़नेस जिनकी वजह से स्मोक पैदा होता है या जिन गाड़ियों की वजह से, उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, अभी हमने जैसे बताया कि हमने वर्क किया और काम किया दिन रात और भट्टे भी गिराए। अब लाहौर से एक टीम आई, जब उसने चेक किया अर्बन यूनिट की टीम आई तो यहाँ जो जितना भी भट्टा था 400 उसमें 95 के करीब जो है वो जिगजैग का भट्टा उन्होंने चेक किया कि वो मुकम्मल ही फुली कंप्लाइंट है, मुकम्मल उस पर अमल कर रहा है। तो आवाम से यही गुजारिश है कि और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या भट्टा के भट्टे अपने जिगजैग चलाएं और जो इंडस्ट्री है वो स्पेशली अपना जो जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जिसे हम वेट स्क्रबर कहते हैं, एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा के चलाएं। क्योंकि पिछली साल जो है वो 58 पे थे, लेकिन अब जो पूरी इंडस्ट्री जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट है वो 120 से ज़ायद हम लगवा चुके हैं इस 2 माह के दौरान। और इस तरह एयर क्वालिटी जो है हमारी बेहतरी आई है। इसी तरह गाड़ी हैं अपनी प्रॉपर ट्यूनिंग कराएं। तमाम गाड़ियाँ जो बड़ी हैं, छोटी हैं, लोडर हैं और 22 व्हीलर हैं, सब की प्रॉपर ट्यूनिंग हो ताकि माहौल साफ़ सुथरा रह सके। और लोगों से भी यही है कि अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम किया करें ताकि एयर क्वालिटी जो है वो बेहतर रहे। और जैसे
मेट्रो है या मेट्रो बस है और ये दूसरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा सर, ये मुल्तान में कुछ वीडा बसों के बारे में आया था कि इनके बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है, तो इनके बारे में भी आपने इक़दामात किए कुछ? कमिश्नर साहिबा ने जब मीटिंग ली थी इस सिलसिले में, स्मोक के सिलसिले में, तो ये कहा गया था स्पेशली, और मुझे भी जब वहाँ से सियालकोट से इसीलिए तैनात किया गया था कि ये जो इंडस्ट्री की और भट्टों की ये सारी की सारी जो है पॉल्यूशन है, इसको कंट्रोल किया जाए। तो मुझे स्पेशली यहाँ मुल्तान भेजा गया और उसका नतीजा भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा आया। इसी तरह हमारे जो चीफ सिटी ट्रैफिक ऑफिसर हैं सरदार मुबारक खान, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें ताउन किया। और जहाँ तक है वीडा के हवाले से, ये पब्लिक इस दफ़ा हमने उनको प्रॉपर ट्यून कराया है और प्रॉपर ट्यून करा के फिर उसे रोड पे लेकर आया गया था स्मोक के दिनों में। तो काफ़ी अरसे के बाद ये प्रॉपर ट्यूनिंग हुई और उनकी जो है रिपेयरिंग हुई और उसके बाद जो है वो गाड़ियाँ बेहतर अंदाज में अब चल रही हैं। सर, डीजी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब, उनकी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके बारे में हमको थोड़ा बताएं। उन्होंने आपको क्या हिदायत दी हैं? देखिए, उनकी यही हिदायत है सख्त से सख्त, कोई भी ऐसा भट्टा जो है वो जो ज़िगज़ैग पर नहीं हो गया उसे नहीं चलने दिया जाएगा। कोई ऐसी इंडस्ट्री जो बग़ैर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के, एमिशन कंट्रोल डिवाइस के, वो नहीं चलने दी जाएगी। इसी तरह कोई भी ऐसी गाड़ी जो धुआं छोड़ती है उसे बंद कर दिया जाएगा। और इसी तरह जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो डस्ट का बाइस बनते हैं, वो उधर भी जो है वो मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम लगाएंगे, ताकि ये स्प्रिंकलर सिस्टम जब लगेगा रोड के ऊपर तो वो डस्ट नहीं पैदा होगी। डस्ट भी स्मोक का बाइस बनती है। तो हम इसी तरह जो है आजकल हम पॉलीथीन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो जितने भी फील्ड हैं हॉस्पिटल का, और डायरेक्टर जनरल साहब जो हमारे डीजी साहब हैं एनवायरनमेंट के, इमरान हामिश, उनकी सब चीज़ों पे नज़र है और बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चल रहे हैं। और आप इसका नतीजा भी देख रहे हैं, सूरज चमक रहा और एयर क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। हम उनकी क़यादत में बेहतरीन काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो हॉस्पिटल्स का क्लिनिकल वेस्टेज होता है, इसके बारे में भी डीजी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के कोई ऑर्डर्स हैं? क्योंकि इनके बारे में कुछ शिकायत थी कि ये बाज़ हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बाज़ सरकारी हॉस्पिटल्स के जो वो हैं ठेकेदार वगैरह, वो इसको क्लिनिकल वेस्टेज जो है इसको सही तरह वेस्ट नहीं करते, सर्जिकल वेस्टेज को, तो उसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का ख़तरा है। तो इसके जो प्लांट लगते हैं ये इसको डंप करते हैं, इसके बारे में क्या पॉलिसी है, इसके बारे में थोड़ा बताएँ। अच्छा, एक तो ये है कि हमारे बायो के मेडिकल वेस्ट के भी पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक तमाम हॉस्पिटल्स को पाबंद किया जाता है। इस तरह एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी भी है, डिवीजन की भी, जिसे कमिश्नर साहिबा चेयर करती हैं, और सारी कमेटी बनी हुई हैं पंजाब लेवल तक। तो हमारी इस दफ़ा कोशिश होगी, जैसे ही ये कैंपेन शुरू होगी तो इसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और मुल्तान में भी जो है बेहतरीन काम नज़र आएगा आपको। अच्छा सर, अगर किसी जगह पर वायलेशन लॉज की होती हुई नज़र आए कि कोई इंडस्ट्री या कोई किसी भी तरह का कोई यूनिट जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, वो स्मोक का बायस बन रहा है, पोल्यूशन, किसी भी तरह की पोल्यूशन फैला रहा है, तो अगर आपको निशानदेही मीडिया की तरफ से की जाए तो उस पर आप क्या एक्शन कैसे लेते हैं, क्या तरीक़ाकार है? हम उस पर फ़ौरी रिएक्ट करते हैं और फ़ौरी तौर पे जो है वो जो टीम रवाना की जाती हैं और उस पर फ़ौरी तौर पे एक्शन लिया जाता है। जिस कदर वो पॉल्यूशन का बाइस बनता है उसी कदर सख्त एक्शन होता है और उसको फ़ौरी उस पर हम रिएक्ट करते हैं। 1373 पर भी आप जो है आवाम जो है वो कॉल कर सकते हैं और किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी जो पॉल्यूशन का बाइस बन रहा होगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब दीगर सरगर्मियाँ जो हैं इनकी टीम की, वो भी हम देखते हैं कि और मज़ीद सरगर्मियाँ क्या कर रहे हैं, ये हम इनके साथ ही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आवाम से राय लेते हैं कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीम के वर्किंग के हवाले से जो रेलिवेंट लोग हैं उनकी क्या राय है। इस वक्त हम मौजूद हैं, एक भट्टा मालिक हैं उनके साथ, तो इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी बताएं, अपना तारफ़ करवाएं। बिस्मिल्लाह, मैं नसीब खान बात कर रहा हूँ। हमारा भट्टा है मुल्तान में, नसीब खान ब्रिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये साहब आए हैं इधर बिल्कुल भट्टे ज़िगज़ैग पे हो गए हैं। उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है। ये जितने भी भट्टे आप चल रहे हैं ज़िगज़ैग पे चल रहे हैं और सफ़ेद धुएँ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इससे बहुत खुश हैं कि जो भट्टे सही नहीं थे इन्होंने नुकसान किए। भट्टे वाले तो हम मुझ पर नाराज़ होंगे, लेकिन मेरा दिल ये कहते हैं कि मेरिट भी हुए, कोई जाती नहीं थी।
सही, यानी कि आप ये समझते हैं कि इसका जो है आवाम को फ़ायदा, माहौल साफ़ हो गया है साफ है, बिल्कुल। और मतलब लोग बीमार होने से बच गए हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ है जो इन्होंने काम किया तहफ़्ज़ुज़ माहौलियात में? जो उनका दिल करते हैं कि काले धुएं ना, माहौल साफ हो, और माहौल इससे साफ हुआ है, हम मानते हैं इस बात पे। लेकिन ये गिला है हुकूमत से कि हमारे साथ जो वादे थे कि ज़िग पे आप लोग कन्वर्ट हो जाएं और हम आपकी इमदाद करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ इमदाद नहीं हुआ। जो भी भट्ठे हुए ज़िग पे ये अपने खर्चे पे हुए, अपनी मदद पे हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। लेकिन हमारे गरीबी लेवल पे हम तो कर रहे हैं, हम तो ज़िग पे कन्वर्ट हो गए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब धुएँ भी साफ बिल्कुल सफ़ेद भट्टे चल रहे हैं और हम साहब से खुश हैं, कोई गिला नहीं है। अल्लाह करे ऐसे ऑफिसर हों मुल्क में तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हम नागशा चौक पर मौजूद हैं और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और जो इनका वर्क है वो नज़र आ रहा है। हमने यहाँ बहुत सी गाड़ियाँ, बसें, वैगनें और चिंगची रिक्शा, हर तरह की ट्रांसपोर्ट को रोक कर चेक किया है और अक्सर जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा मियारी का अपना सिस्टम रखा हुआ है और इनका जो काम है वो नज़र आ रहा है कि इनकी मेहनत का नतीजा कि इस वक्त लोग जो है कानून की पाबंदी करना शुरू हो गए हैं और वो स्मोक के और रोकथाम के लिए वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि धुआं जो है उनका सलंसर से नहीं निकल रहा। सर, आप क्या कहते हैं, आइंदा भी आप इसके बारे में ये जारी रखेंगे या आप ख़त्म कर रहे हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम। हम ट्रैफिक चलानिंग के हवाले से भी वर्क कर रहे हैं और जितनी भी गाड़ियां हैं धुआं देने वाली सारों को चेक किया जाता है डेली बेसिस पे। हमारी बिहाड़ी चौक पे और NLC बाईपास पे टीमें खड़ी होती हैं प्रॉपरली और आज नागशा चौक पे भी हम उसे चेक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है प्रॉपरली ट्यून्ड है। अगर प्रॉपरली अपने इंजन का काम कराते रहें और ट्यूनिंग कराते रहें तो फिर ये गाड़ियाँ धुआं नहीं देती और इस तरह जो है माहौल आलूदा नहीं होता। नाजरीन, ये इस वक्त एक बस को रोककर चेक किया है और इसमें थोड़ा सा इशू है लेकिन ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको वार्निंग दे रहे हैं। जी, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ठीक है सर, आप क्या कहते हैं इस वार्निंग के बारे में? जो आप इसको जल्द कराएंगे कल, ये आपका जो थोड़ा थोड़ा धुआं आ रहे हैं इसको भी ठीक करवाएं। ठीक कराएंगे सर, वादा करते हैं? वादा करते हैं। चलिए, आपको वार्निंग दे के फिर भेज रहे हैं। मेहरबानी। जी शुक्रिया। नाजरीन, इसके आप भी अगर महकमा माहौलियात के हवाले से अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा ANN न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाज़िर है। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी गाजी दिलावर ANN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अवामी इशूज़ को, मसले मसाइल को हल करवाने के लिए और आगाही देने के लिए और हर महकमे के अफसरान की कारकर्दगी दिखाने के लिए अपने फ़राज़ मनसबी इसी तरह सरगर्मी से जारी रखेगा, फ़राइज़ सर अंजाम देता रहेगा और आप सबकी दुआओं का तलबगार। आपकी दुआ में ज़रूर, आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।